नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रतन कुमार परिमू जी, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम में आयोजन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सर, संसद टीवी पर आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो ये जानना चाहेंगे, इस अवार्ड को मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपका जो इतने 7 दशकों का ये सफ़र रहा है उसको थोड़ा विस्तार में आप बताएं। किस तरह से आप इस क्षेत्र में रहे आए और किस तरह से आगे बढ़ते गए, और किस तरह से आपने आने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया इस ओर। आपका संसद टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये बातचीत करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही शुक्रगुजार फील कर रहे हैं अपनी भारत सरकार की कि हमने जो काम किया है, ये जिसको अब कंट्रीब्यूशन की तरफ से माना जाता है, और उसके लिए हमें अवार्ड दे रहे हैं। एक्चुअली कल से मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोगों ने अपने देश के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विषयों पर काम किया है, और उससे भी ये लगता है कि भारत सरकार कैसे कितना वास्ट चीज़ों की वास्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू या वास्ट जो रास्ते हैं अपने देश को प्रगति की प्रगति हो, और सो मैं उन बहुत से व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्र में काम किया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही एक सराहनीय बात तो है ही सरकार के लिए, मगर हमारे लिए हमारे जहन में ये बात आ जाती है। ये भी एक ख़ास इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र रहा है चित्रकला और कला इतिहास। थोड़ा सा अलग हूँ मैं और चित्रकारों से। सभी चित्रकार कला इतिहास की तरफ उनकी रुचि नहीं होती है, मगर मैं क्योंकि जैसे ये कला इतिहास के लिए या थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स कला के बारे में स्टडी करने के लिए लैंग्वेज में माहिर होना चाहिए व्यक्ति, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ ही मुझे कला में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, और इंग्लिश लैंग्वेज भी मेरी अच्छी थी। तो उस तरह से मैं जब बड़ौदा आया पढ़ने के लिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है, मगर मेरी कर्मभूमि गुजरात रही है। वहाँ ही बड़ौदा और अहमदाबाद में मैंने 1951 से मैंने काम किया। पहले मैंने शिक्षा पाई बड़ौदा में, उसके बाद मैं इंग्लैंड के लिए स्कॉलरशिप मिली, और वहाँ मैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट में स्पेशलाइजेशन किया। और ये दोनों बातें, प्रैक्टिकल और थियरी, ये कम लोगों में ऐसा इस तरह का होता है जो किसी तरह से मेरे में इस तरह से ये इंटरेस्ट दोनों चीज़ों की, मतलब मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हूँ और मैं थियरी, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी ऑफ आर्ट, उनके ऊपर भी लिखता रहा हूँ। मैंने बहुत साल पढ़ाई की है, मेरे काफ़ी विद्यार्थी भी हैं इस विषय में, कला इतिहास के विषय में। और हमारा ये एक अच्छी आश्चर्य की बात है
कि कला से हम देश को इंटीग्रेट कर सकते हैं और देश का जो कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा एक देश है, वो कला के पॉइंट ऑफ व्यू से, कला के दृष्टिकोण से बहुत ही स्पष्ट है। तो उस तरह से भी ये विषय मैं मानता हूँ एक सराहनीय विषय है, एक इम्पोर्टेंट विषय है स्टडी करने के लिए। और इसमें कलाकृतियों को, मॉन्यूमेंट्स को, ये सबको के ऊपर रिसर्च करना, ये भी इसके साथ इसका एक एस्पेक्ट है। तो उस तरह से मैंने काम किया है, उस तरह से मैंने विद्यार्थियों को भी सिखाया है। बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में मैंने काम किया है, उसमें मेरा योगदान है। इसी तरह से अहमदाबाद में लगभग 12 साल मैंने लाल भाई दलपत भाई म्यूज़ियम को रीऑर्गेनाइज़ किया। तो कलाकृतियों को संभालना, कलाकृतियों पर रिसर्च करना, कलाकृतियों को डिस्प्ले करना, पब्लिक के सामने उनको प्रेजेंट करना, उन लोगों में समझ बढ़े, या अपना जो इंडियन एस्पेक्ट है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारी देश की कला में, हमारी पारंपरिक कलाओं में जो अभिव्यक्त किया गया है, उसकी तरफ ध्यान देना। तो हमारी विशिष्टता क्या है उस पर जोर देना, ऐसे एस्पेक्ट्स मैं कहता आया हूँ मेरे काम में। सर अगर हम बात करें जी। और मुझे खुशी है कि सरकार ने, भारत सरकार ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है मुझे, मेरे इस काम को पद्मश्री का जो इनाम मिल गया है। जी सर, अगर हम बात करें इस कला के क्षेत्र की, आपने 7 दशक से ज़्यादा का समय इसमें बिताया है, आपने कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले छात्र जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये फील्ड इतनी आसान नहीं है, इसमें योग्यता के साथ ध्यान भी ज़रूरत है कि आप उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसे में उतार भी चढ़ाव भी आएंगे, तो इस क्षेत्र में बने रहना और इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो मैं कह ही चुका हूँ ब्रीफली कि कला की दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो हमारे देश में बहुत अच्छे, हमारी जो पारंपरिक कलाएँ हैं बहुत ही उनकी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है, और हमारे कल्चर के साथ और हमारे देश की जो स्पिरिचुअलिटी है उससे ये काफ़ी लिंक्ड है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय सब्जेक्ट है और अपने देश को एकता के लिए ये अच्छा सब्जेक्ट है, उपयुक्त सब्जेक्ट है। और इसलिए उसको समझना, उसके ऊपर उसका एक्सपर्ट हो जाना एक अच्छा ध्येय जीवन का हो सकता है। और कई लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी जनरेशन के पहले हम देखते थे कि फॉरेनर्स ही ये हमारे देश की कला के बारे में स्टडी करते थे। अपने देश के ही एक्सपर्ट्स होने चाहिए और हम ट्रेन करें एक्सपर्ट्स, ये भी मेरा पर्सनल एक एम रहा है और ऐसी इस कोशिश में भी मैं कामयाब हुआ हूँ। सर, इस सम्मान से आपको नवाजा गया, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, और संसद टीवी से आपने बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। तो ये थे रतन कुमार परिमू जी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।